Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel. Today I discuss trigonometry, three identities, basic identities of trigonometry. मोस्टली में टीचर्स जो हैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं करते कि कैसे ये एक्सप्लेन होती है, कैसे ये आइडेंटिटीज़ बनती हैं। बता दिया जाता है कि आपने जो ये हैं तीन आइडेंटिटीज़ हैं, ये ऐसे ही काफ़ी कुछ फार्मूलाज हैं या आपने जो है वो इस तरह ही याद करने हैं। लेकिन कभी कभार इनका प्रूफ भी आ जाता होता है, तो इट्स वेरी इजी। टुडे आई डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस वेरी कॉमन साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिफ़ाइन, ये जो ये हमारे पास आइडेंटिटी है ये कैसे बनती है। अगर कोई प्रूफ आ जाए आपको पेपर के टाइम के, आपने इसको प्रूफ करना है, तो हाउ कैन यू प्रूफ? सो वेरी इजी वे। पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो किसी एंगल के सामने वाला होता है, कोई भी एंगल जो आप लेते हैं, ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और वैसे मोस्टली लोग बच्चे जो हैं वो इनको ऐसे भी बताया जाता है कि जो तिरछी लाइन है, जो स्लोप वाली लाइन है, वो मोस्टली हाइपोटेन्यूज ली जाती है, ठीक है। और नीचे वाली जो होती है वो बेस होती है, और जो स्टैंड खड़ी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, ये हमारे पास ये है, हमने एक एंगल थीटा ले लिया। ए के सामने हम लोगों ने ए स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, एंड सी के सामने स्मॉल सी। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनरल फॉर्म क्या है, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी के स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम की ही ABC फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी है, हम लोगों ने क्या करना है, हमें पता है कि साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस। हम लोगों ने क्या करना है कि हमने सी को इस तरफ रहने देना है, सी को ही दोनों तरफ डिवाइड करना है, बोथ साइड पर सी को डिवाइड करेंगे, सी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ए ओवर सी बी ओवर सी, ठीक है। इनको होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने सपोज किया था कि ये बी है, बी के सामने वाला बी है और सी के सामने वाला सी है, तो यहाँ पे वो जनरलाइज, सॉरी आज ये बहुत हिल रहा है, सो सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे जी अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर सी इक्वल टू साइन बी ओवर सी इक्वल टू कोस। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही अप्लाई किया है कि जैसे ये देखें, ए ओवर सी हमारे पास क्या बन रहा है, वहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह हम लोग जो दूसरी आइडेंटिटीज़ हैं वो भी इस तरह ही प्रूव कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे सी स्क्वायर कर लिया, अब दोनों साइड पे हम ए स्क्वायर। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि किस में हमने ए स्क्वायर करना है, किस में हमने बी स्क्वायर करना है, किस में सी स्क्वायर करना है, क्योंकि तीन ही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तीनों को बारी बारी आपने डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइन और कोस है तो उसमें आपने जो है वो सी स्क्वायर आपने डिवाइड करना है, ठीक है। कोट है और कोसिकेंट है तो उसमें आपने क्या करना है जी, उसमें आपने बी ए स्क्वायर को करना है, और उसी तरह रिस्पेक्टिवली टेन और सिकेंट है उसमें आपने बी स्क्वायर को आपने को जो है वो उससे डिवाइड करना है रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे भी हम लोगों ने एज इट इज़ ऐसे ही कर लिया। हम लोगों ने ए स्क्वायर से बोथ साइड्स पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एक जगह बी ए बन गया और सी ओवर ए बन गया। अब कहते हैं यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए। हमें फॉर्मूले में बताया गया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोट बनाना पड़ेगा। हम जो है यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, बी ओवर ए कोई नहीं है, ए ओवर बी है, ठीक है। तो हम इसको ए ओवर बी ले जाएंगे तो वो आपको पता है कि 1 ओवर यहाँ पे हमें वो देखें, जैसे आपको इसकी आइडेंटिटीज पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोस का सिकेंट है और टेन का कोट है, तो इसी तरह वो आप उसको ऐसे रेसिप्रोकल कर लेंगे। जी यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ हैं वो मेन से तीन जो हमारे पास होती हैं वो साइन कोस और टेन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें कोट चाहिए और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रेसिप्रोकल देने पड़ेंगे।
इसमें हम साइन का रेसिप्रोकल लगाएंगे, जैसे 1/sin इक्वल टू 1/tan इक्वल टू कोड एंड 1/sin इज इक्वल टू कोसिकन का थीटा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, b/a और c/a भी हमारे पास नहीं है, a और b और a और c है, तो इसीलिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे लेके स्क्वायर करेंगे 1/tan इक्वल टू कोट एंड 1/sin इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा रिस्पेक्टिवली। थर्ड लास्ट वी कैन एक्सप्लेन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसमें हमने b स्क्वायर जो है वो बोथ साइड पे डिवाइड किया, बोथ साइड पे डिवाइड करने से देखें हमारे पास क्या बन गया, a/b की होल स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस c/b। अब यहाँ पे भी tan हमारे पास है लेकिन सेकंड नहीं है, सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोस इसका रेसिप्रोकल है, सेकंड को नीचे इनके c/b को b/c में बना लेंगे और ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर आज का पसंद आया होगा, मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड वेलकम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़ टू द नेक्स्ट वीडियो।